इस कहानी की हीरोइन मोमोजोमो ननामी है, जो 17 साल की है। ननामी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ननामी के पापा को जुआ खेलना बहुत ही पसंद है, जिस वजह से उन्होंने कर्जा लिया, जिस वजह से ननामी को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया और ननामी के पापा ननामी को छोड़कर चले जाते हैं। ननामी के पास अब रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। तभी ननामी को किसी की आवाज सुनाई देती है। एक कुत्ता एक इंसान पर भौंक रहा होता है। उस इंसान का नाम मिकाजी है। मिकाजी मदद के लिए पुकारता है। ननामी उस कुत्ते को वहाँ से भगा देती है। वह इंसान ननामी से कहता है कि मैं अभी अभी इस टाउन में आया हूँ और वह कुत्ता मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। मिकाजी ननामी को शुक्रिया कहता है। ननामी मिकाजी को बताती है कि अब उसके पास घर नहीं है और अपनी सारी परेशानी मिकाजी जी को बताती है। मिकाजी ननामी को कहता है कि मुझे भी घर से निकाल दिया गया है और अगर वह अपने घर पर जाएगा तो तोमई उसे बहुत मारेगा। ननामी सोचती है कि शायद तोमई उसकी वाइफ का नाम है। ननामी मिकाजी को घर जाने के लिए कहती है। मिकाजी ननामी को कहता है कि अब से मेरा घर तुम्हारा घर हुआ। इस बात को सुनकर ननामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। मिकाजी ननामी के फोरहेड पर किस करता है और उसे एक लेटर देता है। उस लेटर में उसने अपने घर का पता बताया होता है। मिकाजी वहाँ से चले जाता है। काफी समय के बाद ननामी एक जगह पहुँचती है। ननामी उस जगह को देखती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं बेवकूफ बन गई हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करूँगी। तभी ननामी को आवाज सुनाई देती है जो कि लॉर्ड मिकाजी का नाम लेती है। ननामी को वह लोग वेलकम कर रहे होते हैं। ननामी बहुत ज्यादा डर जाती है। ननामी सोचती है कि शायद यहाँ भूत रहते हैं। ननामी नीचे गिर जाती है। ननामी एक इंसान को देखती है। वह इंसान ननामी को मिकाजी समझ रहा होता है। ननामी उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उस इंसान का नाम तोमई है। तोमई ननामी को डराने की कोशिश करता है। ननामी और तोमई दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तोमई ननामी को देखकर कहता है कि तुम मिकाजी नहीं हो। ननामी नीचे गिर जाती है। तोमई मिकाजी के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि वह यहाँ से जा चुका है। मिकाजी उस मंदिर का भगवान है। तभी ओनिकिरी और कोटेत्सु जो कि तोमई की श्रींग की आत्माएं है, वह ननामी को बताते हैं कि मिकाजी ने ननामी को भगवान बना दिया है। मिकाजी ने ननामी के माथे पर किस किया था और यह एक डिटी मार्क है और अब ननामी इस श्रींग की लैंड गॉड है। ननामी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह गॉड कैसे बन सकती है। तोमई बिल्कुल भी ननामी की सेवा नहीं करना चाहता है। ननामी तोमई को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तोमई वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे ननामी नींद से उठती है। जो भी कल रात को हुआ होता है उसे लगता है कि वह सब एक सपना था कि उसके पापा घर से भाग चुके हैं और अब उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। कल रात दो लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं एक लैंड गॉड हूँ। ये क्या बकवास है। कल रात एक बुरी आत्मा जिसका नाम शायद तोमई था। ननामी यह सब कुछ कहकर हंसने लगती है। तभी ननामी को आवाज सुनाई देती है। ओनिकिरी और कोटेत्सु दोनों ही ननामी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और ननामी को बताते हैं कि एक लैंड गॉड को क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले ननामी को यार्ड साफ करना होगा। दूसरा, आपको बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए इस घर को साफ करना होगा। तीसरा, आपको गिरी हुई पत्तियों को साफ करना होगा। चौथा, इस हॉल में जहाँ पूजा करते हैं आपको कपड़े से इसे साफ करना होगा। ननामी बहुत ज्यादा थक जाती है और कहती है क्या ये सारा काम किसी भगवान को करना होता है। ननामी ने जो काम अभी किया होता है वो सारा काम तोमई अकेले ही करता था। ओनिकिरी और कोटेत्सु ननामी को बताते हैं कि तोमई लॉर्ड मिकाजी की सेवा करता था और उनके साथ फेमिलियर है। तोमई असलियत में एक जंगली लोमड़ी है और लॉर्ड मिकाजी को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ननामी समझ जाती है कि इसी वजह से वह मिकाजी से मिली थी। तोमई ननामी के पास जाता है और कहता है कि तुम एक यूजलेस गर्ल हो और क्यों तुम हार नहीं मान रही हो और तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ननामी तोमई से कहती है कि मेरे पापा ने उधार लिया था और मेरा घर मुझसे छीन चुका है और मेरे पास अब
रहने के लिए घर नहीं है और मेरा घर मुझसे छीन चुका है। तोमे ननामी को देखता है और उसे किक मारता है और कहता है कि यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तोमे वहाँ से गायब हो जाता है। ननामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? ननामी बहुत ज्यादा थक जाती है। ननामी को लोगों की प्रार्थनाएं सुनाई दे रही होती है। ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से कहते हैं यह भी एक लैंड गॉड का काम है कि उसे लोगों की प्रार्थनाओं को लिखकर अपने पास ही रखना होता है और यह सारा काम तोमे भी करता था। ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से पूछते हैं कि क्या आपको समझ आ चुका है? ननामी उनसे कहती है कि हाँ, मुझे समझ आ चुका है और अब मैं बिल्कुल भी लैंड गॉड नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक हाई स्टूडेंट गर्ल हूँ और मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। इस बात को सुनकर वो दोनों ही बेहोश होने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही ननामी उनसे कहती है, लेकिन ओनिगिरी और कोटेत्सु दोनों ही उठ जाते हैं। ननामी उनसे कहती है, लेकिन मैं तोमे से बात करना चाहती हूँ और क्या तुम मुझे तोमे से मिलवा सकते हो? वह दोनों ही ननामी को तोमे से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। ओनिगिरी और कोटेत्सु तोमे के पास जाती है। तोमे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। तोमे अभी आत्माओं की दुनिया में है। ओनिगिरी और कोटेत्सु तोमे के पास जाते हैं। ओनिगिरी और कोटेत्सु तोमे को शिरीन में चलने के लिए कहते हैं। तोमे उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी दो लेडीज उन दोनों को मारने लगती है क्योंकि वह दोनों वहाँ से नहीं जा रहे होते हैं। तोमे बिल्कुल भी शिरीन में नहीं जाना चाहता है और उनसे कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ और अगर शिरीन बर्बाद भी हो जाएगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ननामी तोमे की बातों को सुन रही होती है। ओनिगिरी और कोटेत्सु तोमे से कहते हैं कि ननामी यहाँ पर है। तोमे चौंक जाता है। ननामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें शिरीन में वापस जाना होगा क्योंकि शिरीन तुम्हारा घर है और तुम कैसे शिरीन को छोड़ सकते हो, और वहाँ से चले जाती है। तोमे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ओनिगिरी और कोटेत्सु से कहता है कि तुम ननामी को यहाँ पर क्यों लेके आए, क्योंकि ननामी एक इंसान है और जहाँ पर अभी तोमे है वो दुनिया घोस्ट मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और शायद वह ननामी को दुख भी दे सकते हैं। ननामी श्रिंग की तरफ जा रही होती है, तभी कुछ मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वह ननामी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। तभी ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी को वहाँ से ले जाते हैं। मॉन्स्टर उन तीनों का ही पीछा करते हैं, लेकिन तभी तोमे उनके सामने आ जाता है। मॉन्स्टर तोमे से कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर हम ननामी को खाएंगे तो? तोमे उनसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसको खाना चाहते हो तो खा सकते हो, तुम्हें मेरी इजाजत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तोमे उनसे कहता है आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तोमे मॉन्स्टर्स को मार देता है। तोमे वहाँ से चले जाता है। ओनिगिरी, कोटेत्सु और ननामी एक जगह आराम कर रहे होते हैं। ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से कहते हैं कि अगर आप मास्टर तोमे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और उनके साथ फेमिलियर हो जाओगे तब मास्टर तोमे आपकी हर बात मानेगा। ननामी सोचती है और कहती है क्या सच में वह मेरी सारी बात मानेगा? ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से कहते हैं कि हाँ, यह भी एक लैंड गॉड की शक्ति है। ननामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से कहते हैं कि आपको तोमे को किस करना होगा। ननामी सोच में पड़ जाती है कि यह दोनों क्या कह रहे हैं और कैसे किस करने से तोमे उसका नौकर बन जाएगा। ननामी वहाँ से चले जाती है। ओनिगिरी और कोटेत्सु जैसे ही ननामी को देखते हैं, ननामी वहाँ से जा चुकी होती है। ननामी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि वह दोनों कैसी बात कर रहे हैं और कैसे किस करने से तोमे उसका नौकर बन जाएगा। ननामी वहाँ से भागने लगती है। तभी ननामी को एक ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। वह ग्रैनी एक डायन है। ग्रैनी ननामी से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ननामी ग्रैनी को अपने साथ ले जाती है और वहाँ से भागने लगती है। ननामी ग्रैनी से पूछती है कि आपका घर कहाँ पर है? ग्रैनी जैसे ही ननामी को मारने की कोशिश करती है, तभी ओनिगिरी और कोटेत्सु ग्रैनी को किक मारते हैं। ग्रैनी नीचे गिर जाती है। ग्रैनी, ओनिगिरी, कोटेत्सु और ननामी तीनों ही भागने लगते हैं। ग्रैनी भी उनका पीछा करती है। ग्रैनी ननामी को खाना चाहती है क्योंकि ननामी एक इंसान है और अगर वह किसी इंसान को खाएगी जो कि लैंड गॉड है, वह उसे खाकर 1000 साल तक जिंदा रह सकती है। इस दुनिया में सभी को पता है कि ननामी एक लैंड गॉड है। ग्रैनी कोटेत्सु को पकड़ती है। कोटेत्सु ग्रैनी से कहता है कि मेरा टेस्ट बहुत ही बेकार है। ग्रैनी कहती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती हूँ। वह वहाँ से भाग जाता है। ओनिगिरी ननामी से कहता
कहता है कि अगर आप तोमे को फेमिलियर बना दोगी तब वह आपकी मदद करेगा। ओनिगिरी ननामी को एक कागज देता है और कहता है कि आप जो भी इसमें लिखोगे वह सच हो जाएगा। ननामी कुछ लिखती है और ओनिगिरी के माथे पर चिपकाती है, कहती है कि तुम एक भगवान के सैनिक बन जाओ। ओनिगिरी कहता है कि यह पावर आपकी बातों को नहीं मानता है। ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ननामी को पकड़ने वाली होती है और ननामी को जैसे ही पकड़ती है लेकिन ग्रैनी ने एक लकड़ी को पकड़ा होता है। ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ननामी ने 2 कागज इस्तेमाल कर लिए हैं, अब सिर्फ तीसरा कागज बचा हुआ है। तोमे यह सब कुछ देख रहा होता है। कोटेत्सु तोमे के पास जाता है और कहता है कि आप लेडी ननामी की मदद कीजिए। तोमे को एक कागज मिलता है, उस कागज में लिखा होता है कि तोमे मेरी मदद करो और यह कागज ननामी ने तोमे के लिए भेजा होता है। ननामी ग्रैनी से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती है। ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। ननामी बहुत ज्यादा डरी होती है और कहती है कि यह ग्रैनी कितनी जल्दी पेड़ पर चढ़ रही है। ननामी बहुत ज्यादा डर जाती है। तोमे ननामी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा काफी कठिन समय चल रहा है। ननामी तोमे को ऐसे देखती है जैसे कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन तोमे ननामी से कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर इस शो का मजा लूंगा। ननामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ननामी ग्रैनी को किक मारती है। ग्रैनी नीचे गिर जाती है। ननामी चैन की सांस लेती है। तोमे ननामी के पास आकर बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें रोना होगा और मुझसे कहना होगा कि मुझे माफ कर दीजिए और मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ। अगर तुमने यह लाइन कही तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ननामी पेड़ से नीचे गिरने लगती है। तभी ननामी एक टहनी को पकड़ लेती है। तोमे चौंक जाता है। ओनिगिरी और कोटेत्सु ननामी से कहती है कि आप सिर्फ यह लाइन कह दीजिए। ननामी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। ओनिगिरी और कोटेत्सु तोमे से पूछते हैं कि मास्टर तोमे, क्या आप लेडी मिकाजी की मदद करोगे अगर वह इस लाइन को बोलेगी? तोमे कहता है जरूर। ननामी जैसे ही पेड़ से गिरने वाली होती है तभी ननामी तोमे के पैर को पकड़ती है। तोमे और ननामी दोनों ही एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। तोमे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक लाइन नहीं कह सकती थी, क्या तुम मरना चाहती हो? ननामी तोमे को किस करती है, जिसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब तोमे फेमिलियर है ननामी का। ननामी तोमे से कहती है कि मेरी मदद करो। तोमे को ननामी की मदद करनी पड़ती है। तोमे ननामी को बचाता है। ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वह मेरा खाना था। तोमे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और ग्रैनी को अपने पास आने के लिए कहता है। तोमे अपना गुस्सा ग्रैनी पर निकालता है क्योंकि ग्रैनी की वजह से वह ननामी से फेमिलियर हुआ है और अब से वह ननामी की सारी बातें मानेगा। जब वह ननामी से फेमिलियर नहीं था तब वह अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा था। तोमे ग्रैनी को मार रहा होता है। ग्रैनी गुस्सा होकर तोमे से कहती है तुम एक बूढ़ी औरत को कैसे मार रहे हो? लेकिन तोमे फिर भी ग्रैनी को मार रहा होता है। ननामी तोमे को बहुत ही प्यार से देख रही होती है और कहती है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। और अब हम लोग शिरीन में जाते हैं।